हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आप सभी का एग्जाम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जेएआईआईबी एग्जाम मई 2026 के लिए। सभी रजिस्ट्रेशन डेट आ गई हैं और आपके एग्जाम डेट भी आ गई है। अब जरूरत है तो रजिस्ट्रेशन करने की। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर एक बार गड़बड़ी हो गई तो फिर वहां पर आपको सही करने का ऑप्शन नहीं मिलता और इसके चलते बार बार समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही केयरफुल हो जाएं, प्रिकॉशंस के साथ अपने रजिस्ट्रेशन को करें और बढ़िया से स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ अपने एग्जाम को टारगेट करें। तो आज का हमारा सेशन इसी के ऊपर बेस्ड है कि किन बातों का आपको रखना है ध्यान जब आप कर रहे होंगे रजिस्ट्रेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। Want to apply for JAIB एग्जाम, रिमेंबर दीज पॉइंट्स। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और वो पॉइंट क्या क्या है बिल्कुल इजी वे में हम आपको बताएंगे। उसके पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे JAIB CAIB बाय अरविंद सर टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि यहां पर आपको वो सभी अपडेट्स अवेलेबल होते जाएंगे जैसे जैसे आपके लिए सूचना आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले JAIB रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें और यहां पे टारगेट कर रहे हैं अगर हम मई 2026 एग्जाम, तो हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों कितने तारीख से? 2 फरवरी से, यानी स्टार्ट हो चुका है। अब हमें करना क्या है? 2 फरवरी से 8 फरवरी, है ना। आज हमारी 7 तारीख है और अब 8 फरवरी आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फीस के साथ आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर यहां पे आप डिले हो गए कोई दिक्कत नहीं है। 9 तारीख से 15 तारीख का वो समय होगा जहां पे आप एक्स्ट्रा 100 रुपीज के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपके लिए एक और विंडो अभी अवेलेबल रहेगी 16 फरवरी से 25 फरवरी तक, जहां पर आप 200 रुपए की एक्स्ट्रा फीस के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो हम क्यों वेट करें इस डेट तक का कि हमें एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करनी पड़े या एकदम हमारी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जिससे स्ट्रक हो जाती है हमारी पेमेंट वगैरह। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन अर्ली कर लेना चाहिए। और अब हमारा एग्जाम जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो अब हम फ्री माइंड हो जाएंगे और अपने एग्जाम के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम 3 मई से स्टार्ट हो रहा है। फिर 9 मई को हमारा पीपीवी होगा, 10 तारीख को अगले दिन एएफएम होता है। तो बहुत सोच समझ के इसकी स्ट्रेटजी बनाइएगा और फिर आरबीडब्ल्यूएम में आपको 7 दिन का पर्याप्त समय मिलता है। जो मेन आपके लिए परेशानी का सबब रहेगा, पहले तो पहला एग्जाम, क्योंकि 3 तारीख को है तो एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ी टेंशन होती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी वो 9 और 10 के बीच में, जब आपको एक ही दिन के अंदर लगातार 2 दिन में 2 एग्जाम देने पड़ेंगे वहां पे। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपको जिताएगी, क्योंकि ऐसा आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, हर बार ऐसा ही होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में बढ़िया मार्क्स के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे बिल्कुल भी प्रेशर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। JAIB रजिस्ट्रेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करते समय। और रजिस्ट्रेशन करते समय जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां पर आपके लिए जो पॉइंट है वो है आपका सिग्नेचर, आपकी फोटो और आपकी आईडी प्रूफ, है ना। ये 3 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास द्वंद है, हमारे पास मतलब एक क्यूरियोसिटी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के पहले हम इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, या आप हमारा सेशन देख रहे हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है। बिल्कुल वही पॉइंट वाली बातें हम आपको बताएंगे यहां पे। दूसरा, अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। और तीसरा, जब आप चूज कर रहे हो लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं अगर आप बैंकर हैं। और अगर आप डीबीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डीबीएनएफ के लिए, तो आपको कौन सी लैंग्वेज में पेपर देने का ऑप्शन मिलेगा। आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, जिससे, क्योंकि लैंग्वेज आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो आप आसानी से अपनी चीजों को समझ के और तब अपने एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्ट्रेस फ्री माइंड हो, सिर्फ फोकस आपकी प्रिपरेशन पे हो, और हां, इंतजार हो कि हमारा कॉल लेटर कब आएगा और हम अपने एग्जाम में पार्टिसिपेट कब करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द एग्जाम, जो भी कैंडिडेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 2 प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। एक, मेंबर ऑफ आईआईबीएफ, यानी जो भी बैंक मेंबर हैं आईआईबीएफ के, यानी उनके जो एम्प्लॉइज हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं, बैंकर्स। बैंकर्स जब अप्लाई करेंगे तो वो JAIIB एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, ना कि DBF के लिए। और जो नॉन बैंकर हैं, यानी जो बैंक IIBF के मेंबर नहीं हैं, वो कैंडिडेट्स आप DBNF के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, डन है, बिल्कुल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर है। जिनके बैंक IIBF के मेंबर हैं वो बैंकर एज अ JAIIB एग्जाम अप्लाई करेंगे, यानी एज अ मेंबर अप्लाई करेंगे। और जिनके बैंक IIBF के मेंबर नहीं है वो DBF के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न, सर अगर मैं आज DBF के लिए अप्लाई करता हूं और भविष्य में मैं बैंकर यानी उन बैंक का बैंकर बन जाता हूं जो IIBF के मेंबर हैं, तो क्या सर ये DBF का पेपर फिर से मुझे देना पड़ेगा JAIIB एग्जाम के लिए? नहीं, आपके पास यहां पे एक फॉर्मूला अवेलेबल है IIBF की वेबसाइट पे, जहां पर आप DBNF के सर्टिफिकेट को JAIB में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो हर एक चीज अवेलेबल है IIBF की वेबसाइट पर, जहां पर बस आपको फोकस देने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट मेरा आप सभी दोस्तों को क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। जितने भी बैंक IIBF के मेंबर हैं वो एज अ बैंकर JAIB एग्जाम को टारगेट करके JAIB पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे और इनको पहले मेंबरशिप लेनी होगी। और जो लोग या जो बैंक IIBF के मेंबर नहीं हैं वो DBF के लिए अप्लाई करेंगे, ये मेंबरशिप नहीं लेंगे, ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ अब देखिए, सबसे पहले मेंबर ऑफ IIBF, जो भी बैंक IIBF के मेंबर हैं, बैंकर हैं, JAIB एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको IIBF की मेंबरशिप चाहिए। कैसे मिलेगी? जैसे ही आप IIBF की मेन वेबसाइट पे जाओगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, मेंबरशिप यहां पे लिख के आ रही है, आपको मेंबरशिप पे क्लिक करना है और मेंबरशिप अप्लाई कर देनी है। यहां से आपको मेंबरशिप मिल जाएगी दोस्तों, और आपके लॉगिन क्रेडेंशियल के तौर पर ये आपकी मेंबरशिप जो आपको मिलेगी वो मेंबरशिप नंबर, और साथ ही में आपको एक कैप्चा दिया रहेगा, उससे आप लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी दोस्त IIBF के मेंबर हैं या बैंकर हैं वो पहले मेंबरशिप यहां से लेंगे और अप्लाई यहां से करेंगे। अप्लाई कहां से करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए? अप्लाई करेंगे एग्जाम मेंबर से। कहां से करेंगे? एग्जाम मेंबर से अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे आपको स्कैन्ड सिग्नेचर और स्कैन्ड फोटोग्राफ चाहिए पड़ेगा। सो आप जब भी सिग्नेचर अपलोड करेंगे व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन से आप क्या करेंगे? अपना सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे करेंगे और उस इमेज को अपलोड करेंगे। ये आपका हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। ये वर्टिकल होता है, ये क्या है? वर्टिकल है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों? हॉरिजेंटल है, ठीक है। ये क्या है? हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो आपको किस फॉर्म में करना है सिग्नेचर? इस फॉर्म में आपको करना है। और यहां पे फाइल फॉर्मेट आपका JPG होगा, ठीक है दोस्तों। फाइल का साइज 8 KB से 50 KB होगा दोस्तों। और डायमेंशंस भी उन्होंने दी हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, सब कुछ IIBF की वेबसाइट पे लिखा है वहीं से। बस अगर आपकी फाइल साइज बड़ी है तो आप किसी ऐप या किसी वेबसाइट का यूज करके उसका साइज छोटा कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी 1-2 बार फॉरवर्ड करके उसके साइज को छोटा कर सकते हैं। बट अगर उतना नहीं होता है तो आप किसी ना किसी वेब का या वेब पोर्टल का सहारा ले लीजिए और कंप्रेस करके अपना साइज उसका छोटा कर दीजिए। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आप जो भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फिल करेंगे दोस्तों, है ना, जो भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फिल करेंगे उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरना है जो एक्टिव है, जिसको आप यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको OTP और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स IIBF भेजेगा वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक वैलिड ईमेल आईडी जिसका आईडी पासवर्ड आपको याद हो, उसी को आप यहां पे फिल करिए, ठीक है दोस्तों। डन है, जिससे IIBF से आप कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक। अब आपको जब आप मेंबरशिप अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करते हो दोस्तों? मेंबरशिप, है ना। जो पहला वाला था ना, ये मेंबरशिप कहां से आया? देखिए यहां से। जब यहां पे आप पहला वाला ये मेंबरशिप अप्लाई करते हो तो आपको ये विंडो खुल के मिलेगी, ठीक है। ये विंडो मिलेगी, यहां पे सब कुछ लिखा है, ठीक है। जो बैंकर्स हैं और जो मेंबरशिप अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, है ना, जिनके जो मेंबर हैं, जो मेंबर बैंक है उनके लिए जब मेंबरशिप आप अप्लाई करोगे तो FAQ में आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आपके प्रश्न हो सकते हैं एज अ कैंडिडेट, उनका सॉल्यूशन यहां लिखा है। कैसे अप्लाई करोगे ये भी लिखा है। इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यानी जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस। आईडी प्रूफ आपका कौन सा वैलिड होगा, क्या होगा, कहीं किसी से पूछना नहीं है, सब यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर है, आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा और अब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहां से क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी गाइडलाइंस आपके लिए अवेलेबल यहां पे रहेंगी।
अब देखिए आईडी प्रूफ आ जाता है। आईडी प्रूफ की जब हम बात करते हैं तो आईडी प्रूफ के लिए आईडी कार्ड इशू बाय द एम्प्लॉयर, ऐसा आईडी कार्ड जो आपके एम्प्लॉयर यानी बैंक ने, सपोज आप बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करते हैं, सपोज आप बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करते हैं या आप एसबीआई में नौकरी करते हैं, तो आपका जो कार्ड होता है वही आपका आईडी प्रूफ होता है, ठीक है। सो उसे ऐसा आईडी कार्ड जिसमें फोटो हो, आपका सिग्नेचर हो, ये ऐसा आईडी कार्ड आपको यहां पे अवेलेबल करना है। आईडी कार्ड इशू बाय एम्प्लॉयर with effect from 1st June 2017 only employer ID card is accepted as a ID proof, ठीक है दोस्तों। डिक्लेरेशन फॉर्म with photo signature of employee endorsed by the branch manager और department of the head, आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए पड़ेगा। So the candidate have to mandatorily upload the declaration form signed, ठीक है, जो साइंड डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। स्टाम्प होना चाहिए बैंक का, ब्रांच मैनेजर का, एचओडी का। द कैंडिडेट ऑल्सो नीड मैंडेटरीली अपलोड आईडी कार्ड इशूड बाय द बैंक, आईडी कार्ड जो बैंक ने इशू किया उसको अपलोड कर सकते हैं। इन केस एम्प्लॉय हु हैव नॉट बीन इशू एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, अगर किसी भी एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर आईडी कार्ड जारी नहीं किया गया है तो वो अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी प्रूफ शुड बी क्लियर, readable and verifiable after uploading. If not application is liable to be rejected, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आपका जो आईडी प्रूफ है वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। फिर इन्होंने सेकंड पॉइंट एक और दिया है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। टू मेक ऑनलाइन पेमेंट द एप्लीकेंट शुड कीप रेडी टू नेसेसरी डिटेल अबाउट हिज हर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग डिटेल। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास ये डिटेल होनी चाहिए क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट भी एक इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेंट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, है ना, जो मैंने आपको इसके पहले वाला पॉइंट बताया है ना, कांटेक्ट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, अपनी पर्सनल एक ईमेल आईडी होना जरूरी है, ठीक है। सो जब आप इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेंट पे जाएंगे, तो आपके लिए एक पॉइंट और यहां पे है, एक पॉइंट और यहां पे है, क्या इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अब आपका एप्लीकेशन के लिए एक वैलिड ईमेल भी होना जरूरी है, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में एक प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है कि सर इमेज आपने सिग्नेचर का तो बता दिया, उसकी क्या वो रहेगी साइज वगैरह, तो फोटो का भी साइज 8 KB से 50 KB का ही रहेगा, फोटो का साइज भी सेम ही रहेगा, तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है दोस्तों। सो जो भी इंस्ट्रक्शंस अगर आप चाहते हैं आप मेंबरशिप के थ्रू ये इंस्ट्रक्शंस यहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ से रिगार्डिंग जो भी आपके दिमाग में डाउट होता है ना, डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है बेनिफिट ऑफ अर्ली रजिस्ट्रेशन। अर्ली रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर आप 2 से 8 फरवरी के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, 2 से 8 फरवरी के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो यहां पे आपको नॉमिनल फीस लगेगी, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए जो फीस है वो 4000 है, सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए फीस 1300 है, थर्ड अटेम्प्ट वालों के लिए 1300 है। यानी आप जितनी बार 5 अटेम्प्ट या 3 साल में से, देखो यहां पे एक रूल है, क्या है कि या तो आप 5 अटेम्प्ट्स पार्टिसिपेट कर लो या फिर आप 3 ईयर में, है ना, तो 6 अटेम्प्ट होने चाहिए, तो 6 मतलब 1 साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो आपको टोटल 5 अटेम्प्ट और 3 साल का समय मिलता है इन चारों पेपर को क्लियर करने के लिए। बट मैं हमेशा ये कहता हूं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्या करिए, क्वालिफाई, ठीक है। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन में पहले फीस अगर इत्तेफाक से नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो आपके लिए 9 वाली विंडो खुल जाती है, 16 वाली, तो आप इसमें बस 100 रुपए और 200 रुपए की एक्स्ट्रा फीस के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो फीस तो वन टाइम पेमेंट कॉस्ट है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा लगेगी। बट दूसरी समस्याएं आपको स्ट्रेस पैदा करेंगी, जैसे अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जो आपका मन पसंद वाला जो नियर एग्जाम सेंटर है वो आपको अवेलेबल हो जाता है, आप जिस टाइम स्लॉट के लिए अप्लाई करोगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक सेंटर पे लिमिटेड सीट अवेलेबल होती हैं और इन लिमिटेड सीट में से ही आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको सीट अलोकेट होगी। अगर सीट भर जाएंगी तो फिर आपको सेंटर दूसरा मिलेगा, ठीक है। सो लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लीड टू फेलियर ऑफ ट्रांजेक्शंस, है ना, हमेशा ये होता ही है, किसी भी कैपेसिटी, हर एक
वेबसाइट की कैपेसिटी होती है और इसीलिए ये जो टाइम का विंडो दिया गया है इसीलिए दिया गया है कि आसानी से लोग करते चले जाएं। कभी कभी एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक अगर वेबसाइट पे पड़ता है तो वहां पे आपको देखना को मिलेगा सर्वर क्रैश भी हो सकता है, पेमेंट स्ट्रक्ट भी हो जाती है, ओटीपी नहीं आता है या पेज लोड नहीं होता है। आज ही की मैं बात बताऊं तो आईआईबीएफ की वेबसाइट पे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम अगर आप चेक क्लिक करोगे तो उसको थोड़ा सा समस्या हो रही खुलने में। तो आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है, अर्ली बेनिफिट्स, अर्ली रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स हैं और ये आपको स्ट्रेस फ्री रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अर्ली रजिस्ट्रेशन करिए। सो अब आ जाता है लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज चूज करनी है। अगर आप जेएआईबी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा और डीबीएफ के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो दोनों को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। सो जेएआईबी वाले हिंदी और इंग्लिश में अपना एग्जाम दे सकते हैं एंड शुड क्लियरली फिल इन देयर चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं आपको उसी समय चूज करना होगा कि किस लैंग्वेज में आप अपना पेपर देना चाहते हैं। इन केस चेंज ऑफ मीडियम विल नॉट बी अलाउड एट अ लेटर स्टेज, बाद में आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप डीबीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, आपको इंग्लिश में ही पेपर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो ये था आज का हमारा सेशन, आप सभी को समझ में भी आया होगा, इजीली मैंने आपको समझाया है। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सो आपके लिए वेलकम है, आप हमारे टेलीग्राम पे अपने डाउट्स लिखिए, हम आपके आंसर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को पार्टिसिपेट कर पाएं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली रजिस्ट्रेशन, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन, देन 100% फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक आपके लिए अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप सभी को चीजें क्लियर होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।